जैसे कि यूपीएससी में अनेक विषय 7 से 8 विषय तो प्रीलिम्स में ही आ जाते हैं, विषय तो होते हैं। उसके अलावा भी अलग अलग विषय होते हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि मेंस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जो मोटे मोटे विषय होते हैं उनके लिए मैं बुक लिस्ट आपको चाहे तो बता देता हूँ अभी। तो पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को रेफ़र किया था। मैंने मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम राजीव अहिर की जो है किताब, तो उसे मैंने रेफ़र किया था। और इकोनॉमी के लिए मैंने तो शंकर आयस के नोट्स फॉलो किए थे, सॉरी श्रीराम आयस के। एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आयस की किताब फॉलो की थी। एंड देन आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर के जो किताब है उसमें से सिलेक्टिव रीडिंग किया था। और साइंस एंड टेक, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस से था तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लेनी पड़ी, बट एनसीईआरटीज़ को मैंने रेफर किया था। और ज्योग्राफी जैसे विषय है तो उसके लिए एनसीईआरटीज़ आर द बेस्ट सोर्स। 11वीं और 12वीं के एनसीईआरटीज़ आप कर लो तो काफ़ी अच्छे से आप उसमें से कर पाते हो। और एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए मैंने ऐसे जो आर्ट एंड कल्चर का जो मैं पढ़ रहा था तो उसके ओवरलैपिंग जो भी पार्ट था वो किया था, और गूगल करके कोई कंपाइलेशन मिला था मुझे तो वो मैंने रेफर किया था। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ विद्यार्थियों को कि ये जो बुक लिस्ट है ना, ये हर एक की अलग अलग हो सकती है। जैसे मुझे ये बुक लिस्ट भाई थी इसलिए मैंने फॉलो किया, मैंने वो किताबों का कंटेंट पढ़ा, मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े और मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने वो पढ़ा। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप मैंने जो फॉलो किया, मैंने जो किताबें फॉलो की वही आप फॉलो करो। कुछ कुछ किताबें हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जैसे आप लक्ष्मीकांत हो गई, आपकी स्पेक्ट्रम हो गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है। लेकिन अलग अलग विषयों में, जैसे इकोनॉमी में, एनवायरनमेंट में, जिसमें 2-3 अच्छे अच्छी किताबें हैं, तो आप अगर दुविधा में हो कि भाई मुझे 2-2, 3-3 किताबों में से मुझे कुछ कौन सी किताब या कौन सा रेफरेंस मुझे चूज़ करना है, तो आप एक काम कर सकते हो कि हर एक किताब के 2-2, 3-3 चैप्टर्स पढ़िए और जो आपको सबसे अच्छे समझ में आए आप उसे फॉलो कीजिए। देखो किताबों में कुछ नहीं होता है, आप तीनों लेट से अगर कोई एक सब्जेक्ट है जिसके 3 किताबें हैं और तीनों की, तो मुझे लगता है कि तीनों किताबों में आप देखोगे तो लगभग 75 से 80% जो भी कंटेंट है वो सेम ही होता है। जब दिक्कत आती है वो बस 15 से 20% जो भी कंटेंट है उसके लिए, तो वो 15 से 20% जो कंटेंट है वो चाहे तो आप एडिशन ऊपर से कर सकते हो। जैसे आप टेस्ट देते हो उसके हिसाब से आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, उससे आप एडिशंस करके उसके कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हो। तो ज़्यादा थोड़ा आप शुरुआत में ही 15-20 दिन का सोच विचार कीजिए और रिसोर्सेज एक बार फिक्स करिए तो उसको